हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं बिहार का जातिगत जनगणना। इस बार जो बिहार है हमारा वो दूसरा राज्य बन गया जातिगत जनगणना करवाने वाला में से, और ये लिस्ट जारी हुआ है, अभी परसों लिस्ट जारी हुआ है। और हम इस बार देखने वाले हैं कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी पहुंच गई, बिहार में किस वर्ग की प्रतिशत कितनी है। आप देख रहे होंगे कि ओबीसी वर्ग, जिसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग आते हैं, 63% सिर्फ इसकी आबादी है। अनुसूचित जाति 19.65 और अनुसूचित जनजाति 1.68। अगर वही बात करें सामान्य वर्ग का तो मात्र कितना है, 15.52। केंद्र सरकार हमेशा इसका विरोध करते रही है कि जातिगत जनगणना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इसे बिहार सरकार करवाई और हमारे सामने ये आंकड़े लेकर आई है। बिहार की जनगणना के 2011 के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या थी 10,40,99,452 थी, जो अभी बढ़कर कितनी हो गई है, 13,07,25,310। ये डेटा अभी से लेके अगले 10 साल तक काम देने वाला है कि बिहार की टोटल जनसंख्या कितनी है, 13,07,25,310। अच्छे से रट लीजिएगा, 13,07,25,310। और ये जो वर्ग वाइज दिया हुआ है ना कि पिछड़ा वर्ग कितना, अति पिछड़ा वर्ग कितना, अनुसूचित जाति कितना और अनुसूचित जनजाति कितना, सामान्य वर्ग की संख्या कितनी, अच्छे से ध्यान से आप देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा कितना है, कौन है, अति पिछड़ा वर्ग। टोटल प्रतिशत का बात करें तो कितना, 36.01। तो जनगणना जो हुआ था बिहार में, जातिगत जनगणना, वो 2 चरणों में संपन्न हुआ है। हम देखेंगे बिहार में कास्ट सेंसस रिपोर्ट 2023 जनगणना की रिपोर्ट का अगर माने तो जनगणना में भारत की जनगणना, जो बिहार की जनगणना है, उसकी जनसंख्या कितनी है, 13,07,25,310, जो अभी हम पीछे देख चुके हैं। ये जनगणना 2 चरणों में कराई गई थी, पहला चरण और दूसरे चरण। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पहला चरण कब से कब तक कराया गया और दूसरा चरण कहाँ से शुरू करवाया गया था, दूसरे चरण में कितने प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न का टाइप भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से प्रश्न शामिल नहीं थे दूसरे जातिगत जनगणना में। तो ये सारी बातें अच्छे से आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ना, ये अगला 10 साल तक, यानी आने वाले 10 सालों में जितने भी एग्जाम होंगे सब में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार की आबादी 2011 में कितनी थी और 2023 के अनुसार कितनी होगी, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, किस क्षेत्र में वृद्धि हुई थी। तो देखते हैं, जातिगत जनगणना जो है वो 2 चरण में हुआ है। पहला चरण कब से कब तक हुआ, तो पहला चरण जो हुआ था 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ और 21 जनवरी को समाप्त हो गया। याद रखिएगा, बिहार का पहला चरण जो जातिगत आधारित सर्वेक्षण था वो स्टार्ट हुआ था 7 तारीख को और खत्म कब हो गया, तो खत्म हो गया हमारा जाकर 21 जनवरी को। अच्छे से ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा याद बस आपको यही रखना है, 7 तारीख को शुरू हुआ और 21 तारीख को खत्म हो गया। तो बस याद इतना ही रखना है आपको, कुछ और नहीं। हाँ, दूसरा चरण थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चरण में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहला, दूसरे चरण की जनगणना कहाँ से शुरू हुई, कौन शुरू करवाया था, ठीक है। तो हमारे जो नीतीश कुमार है, बिहार के 8 बार रह चुके मुख्यमंत्री, वो नीतीश कुमार अपनी पैतृक गांव बख्तियारपुर से ये शुरू करवाए हैं। यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 15 अप्रैल 2023 को नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर स्थित अपने पैतृक घर से जातिगत आधारित जनगणना को दूसरा चरण शुभारंभ किया, ठीक है। याद रखिए कब से किया था, 22 अप्रैल से। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, दूसरा चरण कब से स्टार्ट हुआ, 15 अप्रैल से, और खत्म कब हुआ, 15 मई। यानी लगभग 1 महीने तक दूसरी चरण की जनगणना चली और यहाँ पे 1 महीने से कुछ ज़्यादा, 7 जनवरी से 21 जनवरी, यानी 14 दिन तक यहाँ पे जनगणना चली थी। इसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो इसमें 17 प्रश्न पूछे गए थे। ये 3 क्वेश्चन हर हाल में इंपॉर्टेंट है। पहली जनगणना कब शुरू हुई, दूसरी जनगणना कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू की गई थी, उद्घाटन कौन किए थे और कितने प्रश्न पूछे गए, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, जैसा कि बिहार का सेंसस रिपोर्ट 2023 कोटि बार संक्षिप्त विवरण, पिछड़ा वर्ग कितना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कितना, अभी हम पीछे देखे थे, यही लिस्ट सामने आपको बोर्ड पर दिख रहा था कि पिछड़ा वर्ग कितने प्रतिशत है, 27% है। सबसे ज़्यादा कौन है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। अनुसूचित जाति 19, अनुसूचित जनजाति 1 और आरक्षित क्षेत्र जो हमारे 15.52। ये क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में बनेंगे और इस बार मेरे हिसाब से तो बिहार BSSC में भी बनना चाहिए और बिहार दरोगा में भी यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए, पूछना भी चाहिए, क्वेश्चन अच्छा भी है। अच्छा, अगर बात कर ले और कि ये बता दीजिए कि बिहार में जातियों का प्रतिशत कितना है, तो देख लीजिए मुसलमान कितने हैं, यानी मुस्लिम धर्म के लोग कितने निवास करते हैं बिहार में, तो ये कितने हैं,
17.7088%, ये मुस्लिम है। बाकी सारी जो है सबसे नंबर 1 पे कौन है? यादव। और उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद आते हैं कुशवाहा। ठीक है, पहले नंबर पे आते हैं यादव और दूसरे नंबर पे आते हैं कुशवाहा। अगर हम बात करें कि हिंदुओं का, तो इसमें 17 में से 100 में से 17 घटा दीजिए 83, जिसमें से जैन भी आ जाएंगे और बौद्ध भी आ जाएंगे, लेकिन उन्हें हम हिंदू की श्रेणी में ही रखते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है, अगर आपको लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 10 साल तक चलने वाला है। जातिगत जनगणना बिहार में, बिहार जो है वो दूसरा राज्य बना है जो इस तरीके से लिस्ट जारी कर दिया है कि बिहार में कितने प्रतिशत कौन से जाति निवास करती है। नंबर 1 पे कौन है? तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। 2 पर कौन है? तो पिछड़ा वर्ग है। 3 पर कौन है? तो अनुसूचित जाति। सबसे कम कौन है? तो अनुसूचित जनजाति। आरक्षित कोटा कितना है? तो 15%। ये हर हाल में आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये जो है इस बार पूछा था, पता है क्या, कि गया की जनसंख्या कितनी है। बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में गया जिले की कितनी जनसंख्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है कि मुसहर, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, मलाह, बनिया, कायस्थ, ये सारे कितने प्रतिशत निवास करते हैं बिहार में। और ऐसा क्वेश्चन बनेगा दरोगा में हर हाल में। इस लिस्ट से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, डैम श्योर दिखेगा। नेक्स्ट चलते हैं, धार्मिक आधारित जनगणना का बात करें तो हिंदू कितने हैं? आपको साफ साफ दिख रहा है कि बिहार में हिंदू 81.99। अगर इसको हम 92 लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा, 82% लगभग 82.01% कम। इसके अलावा इस्लाम कितने हैं? तो इस्लाम को भी हम लोग देखे थे 17.70%। अगर इस्लाम दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो हमारा कौन है? तो यहाँ पे ईसाई भी दिया है 0.05%। सिख दिए हैं, सिख कितने प्रतिशत है? प्रतिशत के मामले में देख लो सबसे ज़्यादा कौन है? हिंदू, फिर भी खतरे में है। खैर वो सब बात नहीं करेंगे। 82 ये और 17 ये, लगभग 18 ये, यहीं पे ख़त्म हो गया ना। 82 और 18 यहीं पे 100% खत्म हो गया। लेकिन फिर भी कुछ है, जैसे बौद्ध की आबादी आपसे एग्जैक्ट पूछ लिया जाएगा कि बिहार में बौद्ध की आबादी कितनी है, 111,201। ठीक है, सिख की आबादी कितनी है, जैन की आबादी कितनी है, अन्य धर्म कितने हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बता दीजिए ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन में सबसे कम आबादी किसकी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फंस जाइएगा। इसलिए याद रखिएगा इन सब में सबसे कम आबादी किसकी है? तो सबसे कम आबादी जैन की है, 12,523, जबकि वो 14,000 है और ये 75,000 है, वो 1 लाख। तो अच्छे से एग्ज़ाम में ये जो डाटा बोर्ड पे प्लेस किया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। मैं ज़बरदस्ती वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, मैं बस ये बताने आया था कि ये जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, यही बुक में आपके सामने आने वाला है। तो पहले ही आप प्रिपेयर रहिए कि जातिगत जनगणना से कैसे कैसे लिस्ट जारी किए गए हैं। ये जाति और प्रतिशत दिया है, ये कोटि बार दिया गया और ये कुल जनसंख्या प्रतिशत में भी दिया गया। तो यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ प्रतिशत पूछेगा, जनसंख्या भी पूछ सकता है। पार्टिकुलर जो कास्ट हैं उनकी जनसंख्या पूछ सकता है कि बता दीजिए बनिया की कितनी फीसदी है बिहार में, तो 2.3155। इस तरीके से आपको रट्टा मार ही लेना है, क्योंकि बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। बस आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा इसी तरीके से जानकारी लेकर। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं, बाय।